नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के कई अनेकों वीडियो मैंने बनाया है, चलाया है और आप सभी को शायद जानकारी प्राप्त ही हो गई होगी कि पूरे नियोजित शिक्षक जो साढ़े 3 पौने 4 लाख हैं, उसमें से लगभग 75,000 शिक्षक शिक्षिकाओं के नौकरी पर शिक्षा विभाग का तलवार लटका हुआ है। संदेह के घेरे में है क्योंकि 72,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, उनका फाइल फोल्डर निगरानी समिति तक पिछले 9 साल बीत गए जांच करते हुए, लेकिन नहीं पहुंचा है। फिर शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता अपनाया कि जिनका हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाए हैं, हो सकता है ऑफिस से कहीं गुम हो गए होंगे, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारी और पदाधिकारी बदलते रहते हैं, तो हो सकता है इधर उधर हेरफेर हुआ होगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई कसर नहीं छोड़ा और उन्होंने एक ऑप्शन दिया ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने जो भी दस्तावेज है जिनके आधार पर उनकी नियोजन हुई है उसे अपलोड करने के लिए। लेकिन बार बार सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद 100% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाए गए, अपलोड नहीं करवाए गए। अब सक्षमता परीक्षा को लेकर के मैंने कई दफा आप सभी को अवगत कराते रहा है कि सक्षमता परीक्षा एकमात्र यह जरिया नहीं है कि इसके माध्यम से पास करने वाले को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया जाएगा, लेकिन सक्षमता परीक्षा के आड़ में जो सबसे महत्वपूर्ण ध्येय और उद्देश्य रहा है, जिसको लेकर के मैंने सवाल भी खड़े किए हैं शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर कि जिस प्रकार से समय नहीं दिया गया, बहुत ही जल्दीबाजी में सारे कार्य किए गए। 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आवेदन करने की तिथि थी, उसमें आवेदन भी बहुत काफ़ी लेंदी था, जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है, बताया है और आप सभी आवेदन किए हैं तो अब तो समझ ही चुके होंगे कि कितने लेंदी हैं। अब उसके बाद चूंकि विरोध भी चल रहे थे, लेकिन मैंने इस पक्ष में कभी नहीं रहा कि बिना सक्षमता परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। हाँ, सक्षमता परीक्षा के सिलेबस पैटर्न पर मैंने सवालिया निशान लगाया है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि क्षमता परीक्षा लिए जाएं, लेकिन उसमें लचीलापन होने चाहिए, टीचर फ्रेंडली होने चाहिए। वे जिस ग्रेड और जिस विषय के वे शिक्षक हैं उससे होने चाहिए, अर्थात विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। जिस प्रकार की मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन कर आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस को एएसआई की पदोन्नति है तो उनका जो भाग्य परीक्षा लिया गया और जितने उनके फ्रेंडली क्वेश्चन रहे, तो उसी अनुरूप शिक्षकों के साथ भी व्यवहार किया जाए। और क्षमता परीक्षा के केंद्र पर जिस प्रकार के दुर्व्यवहार हुए उसका मैं कटु आलोचना किया है और हमेशा से उसका जो है पूरे कड़ी निंदा, यदि राजनाथ सिंह के भाषा में कहें तो कड़ी निंदा मैंने की है। खैर, उसका विरोध जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को करना चाहिए था जिस समय उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहे थे। बाकी अन्य जो मांगे थी, जैसे जिला बदर करने की बात, तो मैं उसके पक्ष में कभी नहीं रहा। फिर नौकरी से निकाल देने की बात, मैं उसके पक्ष में भी कभी नहीं रहा कि नौकरी से जो पास नहीं करेंगे या फिर जो परीक्षा नहीं देंगे उनको नौकरी से निकाल देनी चाहिए। मैं उसके एवज में हर बार मैंने ये कहा है कि ये अनिवार्य कर दिया जाए कि पास हो कि नहीं हो, लेकिन सभी को आवेदन करने हैं क्षमता परीक्षा हेतु, ये अनिवार्य कर दिया जाए, ये बाध्य कर दिया जाए। मैंने कई वीडियो में बोला है। उसके बाद मैंने सीबीटी मोड के पक्ष में नहीं रहा, इसलिए कि आप देख पाए किस प्रकार से जो 50 से ऊपर उम्र के जो हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो गुरुजन हैं, उनको किस प्रकार से माउस हैंडल करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। चूहे की तरह माउस उनके हाथ से कूद जा रहा है। वे ऑप्शन जो है बी लगाना चाहते हैं, उनका डी पर क्लिक हो जा रहा है। अब उसको रिव्यू करने के लिए उनको पता नहीं है, वो जो है बैक या नेक्स्ट करने के लिए उनको पता नहीं है, सबमिट करने के लिए भी उनको पूछना पड़ रहा है, लॉगिन करने के लिए उनको पूछना पड़ रहा है, तो ये जानकारी नहीं है। पेन पेपर मोड में यदि होते तो शायद इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं हमेशा पक्ष में रहा हूं कि पेन पेपर मोड में जो है उनकी परीक्षाएं ली जाए। तो ये 4 महत्वपूर्ण मांगे थे, उसका हर समय मैं समर्थन करते रहा हूं, अभी कर रहा हूं। लेकिन क्षमता परीक्षा का मुख्य जो उद्देश्य और ध्येय है इसका है कि जो 72-75 हजार जिनका फाइल फोल्डर अब तक निगरानी समिति तक पिछले 9 सालों के अंतर्गत नहीं पहुंच पाए हैं और उनमें से हजारों जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भी अपना जो है दस्तावेज उन्होंने अपडेट नहीं कराया, अपलोड नहीं कराया है, तो उनको निकाल बाहर करना, फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना। लेकिन जितने जल्दीबाजी से किए जा रहे हैं सारे प्रोसेस, अब 19 फरवरी 2024 या उसके बाद 21 फरवरी तक शायद जो है अंतिम तिथि तय थी, तो आवेदन हुए। 26 फरवरी 2024 से एग्जाम हो गए, इसी बीच एडमिट कार्ड जारी करने थे। लेकिन जो आवेदन हुआ, क्योंकि अंतिम घड़ी में जो है काफी संख्या में आवेदन हुए हैं, आप सभी को ज्ञात थे, विरोध हो रहे थे इसलिए आवेदन नहीं हो रहे थे, सभी दुविधा में थे, परीक्षा होगी नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है जो है बिहार शिक्षक एकता मंच की बात मान ली जाएगी, जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा झांसे दिए जा रहे थे कि उनकी हर मांगों को माना जाएगा, लेकिन नहीं माना गया। तो अब जो है चूंकि प्रत्येक पहलू को जांच करके, एक एक बिंदुवार जांच करके, क्योंकि मुख्य मकसद तो फर्जीवाड़े को बाहर निकालना था, फर्जीवाड़े पर अंकुश निकालना, फर्जी शिक्षक पर जो है अंकुश लगाना था। तो अब जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए
वह चूंकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के जो लॉगिन था उसमें जाकर के अटका पड़ा था तब तक, जब तक कि उनके द्वारा प्रपत्र क ख ग घ अंग और शपथ पत्र देते हुए सारे डाटा फिलअप करके और उनके साथ सारे दस्तावेज जो है वो लगा करके और जो उनका सर्विस बुक है उसका मास्टर सत्यापित करके उनसे सारे कागजातों का मूल से सत्यापन करवा करके बीओ के पास फिर ले जाना, बीओ के पास मूल से सत्यापन कराना। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के जगह पर 2-3 जगह पर उनका जो है वो जांच होना, अंतिम रूप से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना जो है उनका वेतन पंजी से मिलान करेंगे कि दिसंबर का उनका वेतन मिला है अथवा नहीं। उसके बाद जो है सारा दस्तावेज को जांच करने के उपरांत यदि सही पाए जाते हैं तो तब जाकर के उनके लॉगिन में जो ऑनलाइन आवेदन पड़ा हुआ है उसको वेरीफाइड करेंगे और फिर फॉरवर्ड करेंगे डिजिटल सिग्नेचर करके। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा और फिर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास वो शिक्षक शिक्षिकाएं जाएंगे, उस पर जो है फिजिकल हस्ताक्षर होगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का, वो उसके जरिए जो है वो परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा देकर के आएंगे तो फिर वो मूल अपना प्रवेश पत्र है उसको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के पास जाकर के जमा करा देंगे। ये पूरा प्रोसेस था। अब जो है इसमें आपको जान करके हैरानी होगी क्योंकि मैंने कई बार खुलासा किया है कि जो नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की जो भर्ती हुई है, जो उनका नियोजन हुआ है, उसमें काफी जो है झोल देखने को मिला है, लेन देन बड़े स्तर पर हुए हैं। जो योग्य थे सारे कागजात उनका सही था, सीटेट पास थे, स्टेट पास थे, लेकिन अब चूंकि मेरिट बनाने में भी बहुत झोल हुए हैं। अब जिनका अधिक अंक था हर जगह, चूंकि मेरिट तो मार्क्स पर बनते थे, वेटेज दिया जाता था कि मैट्रिक के मार्क्स का, इंटर के मार्क्स का, ग्रेजुएशन के मार्क्स का, सीटेट बीटेट स्टेट का मार्क्स का और जो प्रशासनिक जो डीएलएड या बीएड था उसका मार्क्स का वेटेज के आधार पर जो है वो मेरिट बनते थे। अब उसमें क्या हुआ कि जिसका पैरवी था, पकड़ था, पहुंच था, पैसा था, वो पैसे के दम पर कम मार्क्स लाने के बावजूद भी उसका मेरिट में नाम दे दिया गया और मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर रहे नियोजन से और अनमेरिटोरियस कैंडिडेट थे वे पैसे के दम पर बहाल हो गए। तो वे तो खैर अब उन पे तो कोई नकेल नहीं कसा जा सकता है, इसलिए कि उनका सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, मार्क्स कम थे, अब वो मेरिट खंगाला नहीं जाएगा तो इसलिए वो उनका कुछ नहीं होगा, वो सारे क्षमता परीक्षा देंगे, पास होंगे, राजकर्मी बन जाएंगे। लेकिन अब बहुत ऐसा झोल हुआ क्योंकि जो नियोजन प्राधिकार थे या जो नियोजन इकाई थी वहां के जो कर्मचारी पदाधिकारी या जो भी रहे होंगे जिम्मेदार पर्सन, अब उनको कभी एहसास ही नहीं था, अंदेशा ही नहीं था कि बिहार सरकार जो है वो बीपीएससी से जो है शिक्षकों की बहाली करेगी और फिर नियोजन इकाइयों से जो नियोजित शिक्षक है उनका क्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन इतने लेंदी होंगे, इतने शक्ति के साथ आवेदन होंगे, जांच होंगे सारे डॉक्यूमेंट्सों का, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, निगरानी समिति बैठा दिया जाएगा। तो उनको कभी कोई अंदेशा था ही नहीं, वे निश्चिंत थे किसी से, जिससे जितना जो है डील हो पाया, 2 लाख 3 लाख 5 लाख जैसा डील हो पाया वैसा उन्होंने डील किया। और आपको जानकर के हैरत हुआ कि एक सीटेट सर्टिफिकेट पर, एक सीटेट जो अंक पत्र है उस पर कई जिला में शिक्षक कार्य करें, एक जिला के अंदर कई शिक्षक शिक्षिकाएं कार्य करें एक ही सीटेट सर्टिफिकेट नंबर पर, एक ही स्टेट सर्टिफिकेट नंबर पर, यह जानकर आपको हैरानी होगी। साथ ही बहुत ऐसे सीटेट और स्टेट के सर्टिफिकेट हैं जो फर्जी हैं, कैफे से बनवाया गया, एडिट करके बनवाया गया है। यह भी आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिनका ओबीसी को 82 अंक लाने हैं, एससी एसटी पीएच या महिला जो ओबीसी के हैं या जनरल उनको 82 नंबर लाने हैं, जनरल को 90 नंबर लाने हैं, एससी एसटी पीएच को जो है वो 75 नंबर लाने हैं। अब इससे जिनका कम अंक था उसको एडिट करवा करके और 2-4-5 लाख रुपए में डील करके उनको शिक्षक बहाल कर दिया गया। तो अब चूंकि अब तो जांच हो रहे हैं, अब जांच में वो सारे पकड़े जा रहे हैं। एक ही सर्टिफिकेट पर, एक ही सर्टिफिकेट नंबर, सीटेट का एक ही सर्टिफिकेट नंबर, उसमें 10-10 12-12 शिक्षक जो है एक ही जिला में या अन्य जिलों में कार्यरत हैं। अब जिनका सीटेट वो क्वालिफाई भी नहीं है, परीक्षा भी नहीं दिया उन्होंने सीटेट स्टेट का कभी, उनका भी जो है कैफे के द्वारा सर्टिफिकेट बना करके सीटेट बीटेट स्टेट का वे शिक्षक बने हुए हैं। जो सीटेट में जिन्होंने बैठा लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका अंक कम रह गया, उनका अंक जो है कैफे के द्वारा एडिट करके बढ़ा दिया गया और वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं आज नियोजन इकाइयों के द्वारा नियुक्त है, कार्यरत हैं। तो इन सभी शिक्षकों पर गार्ड देते हैं। आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ एक जिला नालंदा का जो है वो समाचार पत्र में छपा है, नालंदा जिला का। नालंदा जिला में 56 ऐसे शिक्षकों की जो है वो वहां पे इंडिकेट किया गया है, 56 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 55 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं। और उन 55 शिक्षकों जो मैंने आपको बताया कि एक ही सर्टिफिकेट नंबर पर कई शिक्षक कार्यरत हैं, जिनका अंक कम था सीटेट बीटेट स्टेट में, उनका कैफे के द्वारा एडिट करके बढ़ा दिया गया, जांच में पकड़ा गया। जो सीटेट बीटेट स्टेट में बैठे हुए हैं उनका सर्टिफिकेट सीटेट बीटेट स्टेट का लगा हुआ है, दूसरे का सर्टिफिकेट को एडिट करके उन्होंने लगा दिया है। तो इस प्रकार के बहुत हैं। पूरे यदि 3800 जिला का खंगाला जाए फाइनली जब आएगा आपका, क्योंकि आवेदन तो बहुत ज्यादा हुए नहीं है, आधे से भी कम जो है वो क्षमता परीक्षा बैठ रहे हैं प्रथम फेज, क्योंकि 5 बार परीक्षा होने हैं, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी किया गया था, शिक्षा मंत्री ने जैसा कि कहा है। तो अभी प्रथम फेज में जो है वह जो जितने भी 1 सवा लाख जो भी शिक्षक शामिल हो रहे हैं वो दे रहे हैं परीक्षा, उसमें से हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक चिन्हित करके उन पर एफआईआर होगा, उन पर कार्रवाई होंगी। अब विभाग क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कायदे से होना चाहिए कि उन्होंने विभाग के साथ धोखा किया है,
विभाग के राजस्व को उन्होंने चंपत लगाया है, बिहार के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। बिहार के जो बच्चे हैं जिन्हें गिल्ले मिट्टी माना जाता है बच्चों को, और जिस प्रकार से उन्हें ढाल दिया जाए उस प्रकार वो ढाल जाते हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट 2009, एनईपी 2020 में जो कहा गया है उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। तो इतना बड़ा विश्वासघात और धोखा किया है तो उनका जेल भी होने चाहिए, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जब प्रारंभ से अब तक जो भी लाभ उन्होंने लिया है फर्जी शिक्षक रहते हुए, तो पूरा वसूली होना चाहिए, एक कायदे के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के भविष्य में ऐसा करने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जांच चल रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से भी बहुत सारे फर्जी शिक्षक और फर्जीवाड़े तरीके से घुस गए, उनकी जांच हो रही है। क्षमता परीक्षा के आड़ में उन सभी 75,000 जिन पर शिक्षा विभाग का संदेह है, जो संदेह के घेरे में है, जिनको फर्जी होने का अंदेशा है, उन पर जो है गाज गिरने वाली है, उनकी जो है जांच हो रही है। लेकिन हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय से या फिर जो भी मंत्रीगण है, पदाधिकारीगण है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि समय दिया जाए। जो आवेदन हो रहे हैं और जो एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं उसके बीच में इतना कम से कम गैप होने चाहिए कि जो कागजात जामे कराए गए हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा उसका बिंदुवार जांच हो, उसका सरसरी निगाहों से जो है जांच होनी चाहिए, तभी जाकर के सभी एक एक फर्जी जो है शिक्षक को पकड़े जाएंगे और उन पर एफआईआर हो सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा उनमें से हजारों जो फर्जी शिक्षक हैं, चूंकि जांच सही से नहीं हो पाएंगे, जो डीपीओ जो है या उनके जो भी सहयोगी हैं उनके पास समय नहीं मिल पाएगा, वो जांच नहीं सही से कर पाएंगे और ऐसे ही वो वेरीफाइड करके फॉरवर्ड कर देंगे और वे जब क्षमता परीक्षा दे करके पास हो जाएंगे तो फिर जो है वो राज्यकर्मी बन जाएंगे और वो जो प्रथा जो है फर्जी शिक्षकों का यूं ही बरकरार रहेगा। इसलिए हड़बड़ाहट में काम नहीं होना चाहिए। पूरा 5 जो क्षमता परीक्षा लिया है उसके लिए 1 साल नहीं 2 साल बल्कि समय ले लिया जाए, लेकिन एक एक फर्जी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नियोजित शिक्षक गुरुजनों का, हमारे नवनियुक्त साथियों का। आप यदि फर्जी हैं तो आप संभल जाइए, आप पतली गली से दुम दबाकर भाग जाइए, या क्योंकि कार्रवाइयां तो होगी ही, आप बचेंगे नहीं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बन रहने के लिए, हमें इतना कार्य देने के लिए, हम पर भरोसा बनाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।